आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 38वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है इंद्र का परीक्षा पूर्वक अर्जुन को शिव की आराधना में प्रवृत्त करना। व्यास मुनि के आदेशानुसार अर्जुन इंद्र का मंत्र जप करते हुए अतुल तेज को धारण कर अत्यंत दीप्तमान हो गया। तब पांडव लोग कहते कि हे अर्जुन, व्यास जी की आज्ञा से इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, अतः इंद्र मंत्र को सिद्ध करके अपना जीवन और हम लोगों के जीवन को सफल करो। तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि हे राजन, तुम्हें व्यास जी ने जैसा उपदेश दिया है उसे प्रयत्न पूर्वक करना। तुम्हारा मार्ग तुम्हें मंगल प्रदान करेगा। शंकर भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तदंतर पांडवों ने इंद्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन को भेज दिया। अर्जुन के चले जाने पर पांडवों को बहुत दुख हुआ। तभी व्यास जी पुनः आ गए और कहते हैं कि हे पांडवों, तुम लोग क्यों दुखी हो। तब पांडवों ने कहा, हे व्यास महर्षि जी, हम लोग दुख से बहुत जल रहे हैं, पर आपके दर्शन से हम लोग दुख में ही आनंद प्राप्त कर लेते हैं। हम लोगों को दुख दूर करने के लिए यही निवेदन है कि आप कुछ दिन हम लोगों के साथ यहाँ रहिए, जिससे हम लोग दुख को भूल सकें। तब कुछ काल तक व्यास जी पांडवों के साथ रहे और उनको अनेक प्रकार की अच्छी कथाएं सुनाया। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु व्यास जी, आपके वचनों को सुनकर हम लोगों के दुखों की शांति हो जाती है। पर एक प्रश्न है महात्मा जी कि क्या इस प्रकार का दुख हम लोगों को सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है, अथवा इससे पहले भी मेरे समान किसी और को भी दुख प्राप्त हुआ था। तब व्यास जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में निषद देशाधिपति महात्मा नल ने आपसे अधिक दुख प्राप्त किया था, और महाराजा हरिश्चंद्र को भी आपकी अपेक्षा अत्यंत अधिक दुख की प्राप्ति हुई थी। उनका दुख तो अकथनीय है। उनके दुख सुनने मात्र से लोग अपने दुख को भूल जाते हैं। हे पांडव, आप अपने दुख की बात कर रहे हैं। त्रेता युग में रामचंद्र जी को भी तो महान दुख की प्राप्ति हुई थी, जिसे सुनकर अच्छे स्त्री पुरुष मूर्छित हो जाते हैं। अतः हे युधिष्ठिर, ये जो शरीर है ये दुखों से परिपूर्ण है। ऐसा समझकर तुम लोग अपने दुख का त्याग करो। और एक बात और ध्यान दो कि माता के गर्भ से जन्म लेना भी दुख का कारण ही है। मनुष्य का सारा जीवन दुख का कारण है। अंतकाल में जब पुरुष मरने लगता है तब उस मृतक को बहुत महान दुख होता है। इसलिए ये जितना दुख देख रहे हो ये सब असत्य है। तुम्हें सत्य का आचरण करना चाहिए। पुरुष को वही कार्य करना चाहिए जिससे शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए। तब पांडवों ने आपस में वार्ता करके अपना समय बिताना प्रारंभ किया। अर्जुन व्यास जी के कहे अनुसार यज्ञ करने के लिए दुर्गम पहाड़ियों से जाते हुए एक यक्ष को प्राप्त किया, और उसमें उन्होंने दुर्गम पहाड़ियों में अनेक डाकुओं का उन्होंने संहार भी किया। और फिर वो इंद्रकील नामक पर्वत पर पहुंच गए, और वहां पर पहुंचकर गंगा तट पर जाकर स्नान करके अपने गुरु को प्रणाम करके व्यास जी के अनुसार उस वेश को धारण करके एक पार्थिवी शिवलिंग का निर्माण किया।
और फिर शिव जी का ध्यान लगाया। इस प्रकार प्रतिदिन अर्जुन दिन में 3 बार स्नान करते थे और 3 बार पार्थिव लिंग का निर्माण करके शंकर भगवान की पूजा करते थे। इस प्रकार से पूजा करते करते अर्जुन का जो शरीर था वो तेजमय हो गया और अर्जुन के सिर से तेज निकलने लग गया। ऐसा देखकर इंद्र के अनुचर भयभीत हो गए और अपने राजा इंद्र के पास चले गए और अनुचर जाकर कहते हैं कि हे देवेश, कोई देवता है या कोई ऋषि है या कोई अग्निदेव स्वयं हो, इस वन में वो घोर तप कर रहे हैं और हम लोग उनको जानते नहीं, परंतु उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा कि हम लोग संतप्त होने लग गए। इसलिए ये सारा वृत्तांत हम लोग आपको केवल बताने आए हैं। अनुचरों की बात सुनकर इंद्र ने अर्जुन का अभिप्राय जान लिया और फिर स्वयं वहाँ जाने का विचार करने लगे। इंद्र फिर ब्रह्मचारी का वेश धारण कर वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर अर्जुन की परीक्षा के लिए इंद्रकील नामक पर्वत पर पहुँच गए। अर्जुन ने अपने सामने एक वृद्ध ब्राह्मण को देखकर खड़े हो गए और खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया है, ब्राह्मण की पूजा किया है। और फिर अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे ब्रह्मचारी ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और आपका आने का क्या अभिप्राय है, सारा वृत्तांत बताने की कृपा करें। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे तात, तुम इस कम उम्र में, इस कम आयु में, इस अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुक्ति चाहते हो या अपने शत्रुओं पर विजय चाहते हो? तब अर्जुन ने सारा अपने घर का, पूरा परिवार का समाचार बताया और सुनकर वृद्ध ब्राह्मण कहता कि हे वीर, तुम छात्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम्हें मुक्ति के लिए तप करना चाहिए। हे वीर, इंद्र जो हैं सुख देने वाले देवता हैं, मुक्ति देने वाले नहीं। इसलिए तुम्हें मुक्ति हेतु श्रेष्ठ तप करना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन को बहुत क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तो राज्य प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ, मुक्ति के लिए तप नहीं कर रहा हूँ, अपने शत्रुओं के विनाश के लिए तप कर रहा हूँ। और मैं व्यास जी की आज्ञा के अनुसार मैं तप कर रहा हूँ। अब ब्राह्मण, तुम जहाँ से आए हो वहीं शीघ्र चले जाओ। मुझे अब मेरे संकल्प से मुझे मत भटकाओ। तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, मुझसे कोई लेना देना नहीं, मगर आप जहाँ से आए वहाँ चले जाएं। अर्जुन के इस प्रकार कहने से इंद्र प्रसन्न हो गए और अपने स्वरूप में आ गए और अर्जुन के समक्ष प्रकट हो गए। और तब इंद्र कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा जो भी अभिलाषित इच्छा हो वो वर हमसे मांग लो। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे इंद्र भगवान, मुझे शत्रुओं ने बहुत दुख दिया है, अतः मुझे शत्रुओं से और शत्रुओं पर सब प्रकार से मुझे विजय प्रदान करने की कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। तब इंद्र ने कहा, हे तात अर्जुन, दुर्योधन आदि तुम्हारे जितने शत्रु हैं सब बलवान हैं। उनके साथ जो द्रोण हैं, कर्ण हैं, भीष्म हैं, ये सब महाबलवान हैं। द्रोण का पुत्र जो अश्वत्थामा है वो तो शिव जी का अंश है। ये सभी युद्ध में असाध्य हैं। इन लोगों से विजय प्राप्त करने के लिए केवल शिव जी ही समर्थ हैं। इसलिए तुम केवल शिव जी की कृपा से ही विजय तुम्हें प्राप्त होगी, क्योंकि शंकर सर्वलोके चराचरा पति स्वराट सर्वकृतु समर्थो अस्ति भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। अतः हे अर्जुन, हम और ब्रह्मा और विष्णु और समस्त देवता सभी शिव जी की पूजा करते हैं। अतः तुम आज से इस मंत्र का जप छोड़कर तुम पार्थिव लिंग
क्या निर्माण करके शंकर भगवान की पूजा करो, तुम्हें अचल सिद्धि की प्राप्ति होगी। इतना कहने के बाद इंद्र ने अपने गुप्तचरों को बुलवाया है और गुप्तचरों को अर्जुन की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। फिर इंद्र कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य मत करना, शासन मत करना। ये जो तुमको मैं विद्या दे रहा हूँ ये कल्याणकारक है और ये तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा। इस प्रकार इंद्र ने अर्जुन को अनेकों वरदान दिया है और वरदान देने के बाद प्रणाम कर अर्जुन ने उनको प्रणाम किया और इंद्र अपने धाम को चले गए। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के शतरुद्ध संहिता का ये 38वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।